बीजेपी राजस्थान द्वारा आज सेमी वर्चुअल बैठक का आयोजन मुख्यालय पर किया गया। बैठक में शुरुआती दौर में भाजपा के लगभग सभी नेता उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से की गई। कोरोना काल में लोगों की मदद के मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में सेवा ही संगठन व प्रदेश में कोविड संक्रमण की वर्तमान स्थिति, मोदी सरकार द्वारा राज्य को दी जा रही मदद, प्रदेश की गहलोत सरकार के प्रबंधन को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहे। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक भी बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में राजनीति और शोक प्रस्ताव पारित हुए। साथ ही आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और चुनावों को लेकर के चर्चा हुई। इस दौरान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रदेश कार्य समिति बैठक में वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कहा कि सेवा ही संगठन का मजबूत जज्बा व प्रतिबद्धता अगर किसी दल में है तो वह भारतीय जनता पार्टी है और मुझे गर्व है कि मैं उस संगठन का सदस्य हूं, जो केवल राजनीतिक हित के लिए नहीं बल्कि समाज हित के लिए काम करती है। साथ ही पूनिया ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में भविष्य की रूपरेखा भी रखी। कोविड की राष्ट्रव्यापी चुनौती को पीएम मोदी के नेतृत्व में किस तरह जनता का समर्थन लेकर के हल किया जा रहा है, विषय को राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में विवरण दिया। वहीं पर वर्तमान दशा और दिशा पर गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल और किरोड़ी लाल मीणा भी वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने वहां पर राजनीतिक प्रस्ताव रखा। साथ ही मौजूदा सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति के साथ ही गुलाब चंद कटारिया ने वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार को घेरा। कहा कि केंद्रीय मंत्री से बात होने पर सरकार ने खुद को स्वतंत्र रहने की बात कही। उठ करके कुछ न कुछ बम्बार्डमेंट करना, और उसके बम्बार्डमेंट में पहले तो चलता था कि भाई वैक्सीनेशन जो है ना हमको पर्याप्त संख्या में नहीं मिल रहा है। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने और बाकी राज्यों ने जब केंद्र के चिकित्सा मंत्री के साथ जब चर्चा हुई उस समय ये विषय उठा था कि नहीं उठा था कि हमें भी कुछ स्वतंत्रता मिले, हमें भी कुछ काम करने की आज़ादी मिले। फेडरल स्ट्रक्चर है, उस दृष्टि से राज्यों को भी कुछ अधिकार होना चाहिए और उस अधिकार के तहत उस मीटिंग में ये तय हुआ कि 18 से 44 की एज ग्रुप में आप लोग अपने लेवल पर करेंगे और 45 से ऊपर का केंद्र करेगा। केंद्र ने अपना वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू कर दिया और संपूर्ण देश में सभी राज्यों को दिया। कहीं भी किसी प्रकार की कोई मारामारी की घटना कम से कम हमारे ध्यान में नहीं आई। आपने अपने जुम्मे लिया वो 18 से ऊपर का लिया और आपने 1 मई से ये भी कह दिया कि हम वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। घर में तो सामान नहीं और घोषणा कर दी इतनी बड़ी, और उसके लिए आपने ग्लोबल टेंडर करेंगे, ये करेंगे, समय फेल हुए।